सादर जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अच्छे विषय के साथ जुड़े हैं आपसे। विषय का नाम है कि पैरों की रेखाओं को देख करके भी पता चल सकता है आपके भाग्य के बारे में। इसमें भी ये हम जानेंगे कौन से चरण होते हैं शुभ। चरण यानी पद, श्री गुरु चरण आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, तो आपके पैरों के साथ भी आपका भाग्य जुड़ा होता है। हस्तरेखा विज्ञान में पैरों की लकीरों को देख करके भी आपके भाग्य का अंदाजा लगाया जाता है। आपके चरण भी आपके भाग्य का रहस्य खोलते हैं। तो आइए जानते हैं हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार पैरों की बनावट और लकीरों के आधार पर किन पैरों को शुभ माना जाता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पहली लाइन यही आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। यानी श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका संबोधन करके बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का आरंभ करते हैं। श्री चरणों का विशेष महत्व मानव जीवन में है। भारतीय संस्कृति में श्रद्धा के केंद्र चरण को मान करके चरण की वंदना की जाती है। आज भी जब किसी के यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति आता है तो उसके स्वागत में शिष्टाचार में कहा जाता है कि आइए श्रीमान पदार्पण कीजिए, आइए श्रीमान स्वागत है आपका श्री। तो प्राचीन काल में गुरुओं और ऋषियों के चरण धोने की परंपरा थी, वो परंपरा आज भी है। जो लोग धर्म के जागरूक हैं, जो धर्म को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ये परंपरा उनके यहाँ आज भी है। ऐसे महापुरुषों के चरणों की रज अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है, इसलिए उनका पैर धुलाना महान पुण्य का कार्य माना जाता था। हर प्राणी के शरीर का आधार पैर ही है। पूरा शरीर का भार किसके ऊपर है? पैरों के ऊपर है। यदि पैर कमजोर हो जाए तो ऊपर का शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, कभी ठहर नहीं सकता। मानव का भविष्य न केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल, जन्म कुंडली ग्रह की स्थिति, हाथ में स्थित रेखाओं के साथ साथ मस्तिष्क रेखा से, बल्कि पैरों की रेखाओं के साथ व्यक्ति की चाल से भी पता लगाया जाता है। प्राचीन काल में लोग व्यक्ति की चाल एवं गतिविधियों को देख करके ही व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है ये जान लेते थे। व्यक्ति के चरणों द्वारा व्यक्ति की गति और मति के बारे में पहले जमाने के लोग सरलता पूर्वक जानते थे और बताते भी थे। संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन ग्रंथों में अन्य अंग लक्षणों का वर्णन जहां किया जाता था, वहीं पैरों की रेखाओं, चिन्हों और बनावटों का भी वर्णन होता था। भारत देश में पैर एवं गति विद्या के जानकार व्यक्ति आज भी उपलब्ध हैं, जो व्यक्ति की चाल ढाल देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। यूं तो पैर के लगभग 20-25 भेद बताए गए हैं, परंतु उनमें से 4 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें सर्वोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वोत्तम श्रेणी की। दर्शकों, जिन व्यक्तियों के पैर पसीने से रहित, लाल कमल की आभा वाले, कोमल तलवे हों, सटी हुई उंगलियां हों, तांबे के समान रंग के नाखून हों, एड़ियां सुंदर हों, इस प्रकार के पैर वाले व्यक्ति देश विदेश में ख्याति प्राप्त करते हैं एवं हर जगह सम्मानित होते हैं। दूसरा है उत्तम पैर। तो जिन लोगों के चरण यानी पैर पसीने से रहित, गुलाबी रंग का तलवा, लंबी एवं सटी उंगलियां, लालिमा लिए हुए साधारण नाखून, पैर की नसें अदृश्य हों, पैर स्पर्श में मुलायम हो, तो ऐसे पैर वाले व्यक्ति का पैर उत्तम माना जाता है। इस प्रकार के पैर वाला व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज दिमाग, उत्तम सलाह देने वाला एवं थोड़े से परिश्रम से प्रसिद्ध हो जाने वाला, ये उत्तम पैर की निशानी होती है। अगला है मध्यम पैर। यह वह पैर है जो तलवा कोमल होने के साथ साथ गेहुआ रंग का नाखून, सर्पाकार, हल्का सा टेढ़ा, हल्का गुलाबी या पीलापन अथवा गेहुआ रंग लिए हुए और मामूली नस दिखाई पड़े तथा उंगलियों पर साधारण बाल भी हो, इस प्रकार के पैर वाला
वार्तालाप में निपुण, दूर की सोचने वाला, पारिवारिक चिंता से ग्रस्त पाया जाता है, यानी परिवार में लगा रहने वाला। चौथा है अधम पैर। एड़ी मोटी हो, जगह जगह एड़ी फटी हुई हो, पैर स्पर्श में कठोर हो, ऊपरी भाग पर नस उभरी हुई हो, पैर टेढ़ा मेढ़ा हो, नाखून छोटे छोटे चिपके काला या हरापन लिए हो। ऐसे पैर वाले व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अधिकता होती है। गलत निर्णय के कारण स्वयं मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं। यदि पैर की उंगलियां रूखी हो तो यह संकेत दरिद्रता का सूचक भी होता है। दोस्तों, वही लगा कि आप अब इस पैरों के बारे में जो चरण की वंदना कर रहे थे, हम चरण के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, आपको बताया था, आप समझ गए होंगे। आप भी देखिए कि आपके पैर किस तरह के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।